का वादा करा था युवाओं को, मिली किसी को नौकरी? गठबंधन की हवा है और अब की बार यहाँ से इकरा सांसद बनने जा रही है। वह कर्म भूमि है कि यहाँ से ऐसी लहर चले और पूरे हिंदुस्तान में वो लहर चुनाव में तब्दील हो जाएगी। मोदी दोनों कह रहा भाई किसानों का जवानों का ही नंबर आओगा बस जा और आ भी रहा किसान खुशहाल कर दूंगा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में। वो कैराना जिसने पलायन के चलते काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन लोकसभा के रण में कैराना का मूड क्या है? किसान बहुल ये इलाका और चूंकि गन्ना बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे अहम सीट भी इसे जाता है और कहा जाता है कि ये काफी अहम भी सीट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जातिगत समीकरण भी है, जाट, मुस्लिम, गुज्जर और इसके अलावा किसान बेल्ट है। तो यहाँ का मूड क्या है वो हम जानेंगे और आज लोकसभा के रण में कैराना की बात करेंगे। अभी कैसे हालात हैं कैराना में और किसान बहुल चुकी है क्षेत्र है, किसान के मुद्दे क्या? किसान का तो मजा आ रहा है, 400 रुपये क्विंटल तो गन्ना बिक रहा। दिन बिजली दिन में हुआ, गुंडागर्दी खत्म हो रही, सड़क बढ़िया हो रही। किसान दोनों चाहे बीजेपी हो जाए हमेशा। लहर की बात करें या हवा की बात करें या मिजाज की बात करें, क्योंकि कैराना का मूड एक जैसा नहीं रहा, बदलता रहा है। अभी क्या मूड यहाँ का और क्या मुद्दे? कैराना वह कर्म भूमि है कि यहाँ से ऐसी लहर चले और पूरे हिंदुस्तान में वह लहर चुनाव में तब्दील हो जाएगी। पहले चरण का चुनाव है, प्रदीप सांसद यहाँ से उम्मीदवार है दूसरी बार। वो संदेश जाएगा पूरी यूपी में कि बीजेपी वही 400 पार का नारा 400 पार का नारा जो है संपूर्ण करके पुनः सत्ता में आओगी। सब राजनीति है या लगता है कि कोई आपकी बात भी कर रहा है? भाई नहीं भाई, मोदी दोनों कह रहा भाई किसानों का जवानों का ही नंबर आओगा बस जा और आ भी रहा। हाँ, कहा किसान खुशहाल कर दूंगा और सम्मान निधि भी दे रहा 2000 रुपये। मतलब किसान संतुष्ट है आप कह रहे हैं? हाँ, संतुष्ट है वाल तो संतुष्ट हर तरफ से। हाँ बिल्कुल किसान। या ये कोई वो तो नहीं कि भाई पार्टी को कोई पक्ष है, पार्टी की तरफ कोई वो है? मैं बताऊंगा, किसान आज चैन की नींद सो रहा, फसल के वाजिब दाम मिल रहे, बिजली मिल रही, समय पे खाद मिल रहा, बढ़िया शांत वातावरण मिल रहा। कोई रात दिन में बिजली चला, रात न आराम से पड़ के सोवे, कोई परेशानी किसान ने नहीं है। सरकार ने जो वादे किए थे, एक तो किसान सम्मान निधि, दूसरे दुनिया भर की जो योजना है उसमें आम जनता भी आएगी, किसान नहीं, सभी के लिए ये अपने जो इन्होंने वादा किया था उस पर खरे उतर रहे। आपको लगता है कि अखिलेश किसी को दे पा रहे हैं या उनकी उम्मीदवार जो है इरार हसन, उसके और प्रदीप चौधरी के बीच में कोई टक्कर है? हाँ जी, टक्कर तो ही टक्कर है। और मुद्दों की बात करें तो कोई लगता है कि कुछ ऐसा है भाई सरकार ने जो कहा वो किया नहीं और जो अखिलेश यादव की पार्टी कह रही है वो होगा? नहीं किया, इन प्रदीप चौधरी ने किया है और इसी वोट मिलेगी। हाँ, तो इसी का वोट मिलेगा, इसी को मिलेगा। गठबंधन की वो तो कह रहे हैं सरकार ने सारा काम कर दिया है, सरकार कर रही है, सारा दे रही है। तो नौकरी का वादा करा था युवाओं को, मिली किसी को नौकरी? गठबंधन की हवा है और अब की बार यहाँ से इकरा सांसद बनने जा रही है। 4% तो करा पाऊंगे। हाँ, नहीं तो ये नहीं, कोई बात नहीं, बैठ ये तो ये कह रहे हैं कि भैया गठबंधन की लहर है, आप कह रहे हैं कि सरकार सारा काम कर रही है। एकला का आदमी है, एकला आदमी है। और बात करता हूँ, हाँ, हमें तो प्रदीप 5 साल से यहाँ देखा ही नहीं, लापता है वो। हम देखे सिकल तो 5 साल हो गए। यहाँ तो इकरा 24 घंटे मरने में जीने में बराबर रहती है। यहाँ पे किसान के जो मुद्दे हैं उस पे काम हुआ है कुछ? बढ़िया काम हुआ। मेरा नाम निशान चौहान, गाँव पावटी गला। अच्छा विकास हो रहा, किसान खुश है, सम्मान निधि किसान ने मिल रही, जल बिजली पानी कोई समस्या नहीं, किसान खुशहाल है, कोई समस्या नहीं है। किसानों की समस्या का हुआ समाधान? हाँ जी, समाधान तो हो ही रहा। अभी कोई मुद्दा ऐसा है कि भाई आप जब खेत में जाते हो, आपके पिताजी दादाजी खेती बाड़ी जो कर रहे हैं आप भी करते होंगे, कि वहाँ पे जो आप छुट्टा पशु हैं वो एक दिक्कत है, या किसानों को बिजली की दिक्कत है, या कोई ऐसी दिक्कतें अभी हैं जो पिछले कहा था वो सारा हो? नहीं, छोटा पशु को तो ये भी तो हम लोग ही छोटा है, इनकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कोई समस्या नहीं है? नहीं जी, कोई समस्या नहीं जी। जो ये समस्या है विपक्ष 10 सालों से बराबर आ रहा, काम बराबर चल रहा है। काम बराबर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम बढ़िया चल रहा है। आपसे बता दूं, इस सरकार में महंगाई कितनी मार है। आप पेट्रोल के दाम देखो, गैस के दाम देखो, रसोई चल रही आदमी की, हर आदमी परेशान है। और रही बात जयंत की,
अब से पहले कांग्रेस की सरकार, प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे, जयंत के उनके साथ थे कभी? जयंत के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पे। गठबंधन मजबूत से चुनाव लड़ रहा और आने वाले टाइम की सांसद जो है भावी इकरा हसन चुनाव जीत के सांसद पे पहुंचेगी। इनके तो बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है इकरा हसन। भाई इकरा हसन भाई देख लो कि ही जीतेगी। यहाँ जो चौंतरे थे, दो ही चौंतरे हैं, एक बाबू हुकम सिंह का, एक चौधरी मनोवर हसन का। या तो हुकम सिंह जीतता था या मनोवर हसन। प्रदीप को तो ऑफर मिल गया था पीछे, अब का लग जाएगा पता। भाई हुकम सिंह तो चला गया, ले भैया प्रदीप भी चौधरी रहेगा ना, और कौन आओगे भैया? और गुजरों की सीट है, गुज्जर यहाँ आओगा कैंडिडेट, और प्रदीप चौधरी। इकरा भी गुज्जरी है, दोनों ही गुज्जर है। प्रदीप चौधरी आओगा और भगवान ने चाहा इनका फेरा पैर करता चला जाएगा। का मूड है, मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई पक्ष में है कोई विपक्ष में, लेकिन मुद्दों की बात करें तो कोई सहमत नजर आया कि काम हो रहा है, और कोई ये कहता नजर आया कि नहीं साहब काम नहीं हुआ और उम्मीदवार के प्रति गुस्सा है। लेकिन अभी यहाँ कैराना की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने ये दिखाने की कोशिश की कि यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के बुजुर्ग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यहाँ का मूड क्या है। अभी कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कैराना के मन में क्या है और कैराना यहाँ से क्या संदेश देने जा रहा है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।